मेरठ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए पति लंदन से लौटा था। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश के 15 टुकड़े करके एक ड्रम के अंदर डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। लाश को ड्रम में बंद करके उसने अपने ही घर में दफना दिया। बदबू फैलने पर पुलिस में मामले को पहुंचाया गया और पुलिस ने इस पर फौरन संज्ञान लिया और फिर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। हुआ है मेरठ के ब्रह्मपुरी में। इसी घर में एक पत्नी ने अपने पति के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। पहले पति को बेहोश किया गया, उसके बाद घर में प्रेमी की एंट्री होती है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ नुकीले चाकू से वार किए जाते हैं। लाश को 15 टुकड़ों में बांट दिया गया, सिर अलग किया गया, धड़ अलग किया गया, हाथ अलग किए गए और तमाम वो पार्ट्स अलग कर दिए गए ताकि उसे ड्राम में ठूस दिया जा सके। इसके लिए पहले से एक प्लास्टिक का ड्राम अरेंज किया गया था, सीमेंट अरेंज किया गया था और पूरी लाश को ड्राम में ठूसने के बाद उस पर सीमेंट का घोल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुश विल्मोर को सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी के लिए बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वेलकम बैक क्रू 9। पृथ्वी पर आपको खूब मिस किया गया। ये साहस, धैर्य और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर से हमें दिखाया कि सच्ची दृढ़ता क्या होती है। अनजान विशालता का सामना करते हुए उनकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को आइकन बताया। जब सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को अंतरिक्ष से वापस लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समंदर में उतरा तो वहां जो नजारा दिखा वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। डॉल्फिन्स के झुंड ने कैप्सूल को चारों तरफ से घेर लिया और तस्वीर ऐसी बनी जैसे डॉल्फिन्स दोनों की वापसी का जश्न मना रही हूं, उनका स्वागत कर रही हूं। फ्लोरिडा के समंदर में दंग करने वाला नजारा। कुदरत ने सेलिब्रेट किया अंतरिक्ष यात्रा का जश्न। सुनीता और बुश की वापसी पर डॉल्फिन डांस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की धरती पर सफल वापसी हो चुकी है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जैसे ही कैप्सूल को समंदर से बाहर निकाला जा रहा था, कई डॉल्फिन्स उसके चारों तरफ मंडराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये डॉल्फिन्स भी सुनीता विलियम्स और उनकी टीम का अपने अंदाज में स्वागत कर रही हो। समंदर में डॉल्फिन्स की ये हलचल मानो कह रही हो, वेलकम बैक टू अर्थ सुनीता। फ्लोरिडा के समंदर में इस अद्भुत नजारे ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया और तस्वीरें अपने आप में यादगार बन गईं। सुनीता विलियम्स के लौटने पर पूरे भारत में उत्साह और गर्व है। अयोध्या में उनकी वापसी से पहले हवन पूजन भी किया गया। संतों ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए और फिर 9 महीने के बाद सुनीता की सफल लैंडिंग हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जो डॉक्टर एनपीए अलाउंस लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे उन पर कार्रवाई की गई। प्रदेश के 17 डॉक्टर्स की शिकायत आई, उन पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश में ऐसे मामलों की गहन जांच करा रहे हैं। विभाग में जो भी चिकित्सक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में अभियान चलाकर चिन्हित करा रहे हैं। कोई भी चिकित्सक
निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा यदि वो नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता ले रहा है। ये पहले ही शासनादेश जारी किया जा चुका है। फिर भी ऐसी शिकायतें सामान्यतः मिलती रहती थी। हमने रैंडमली जांच कराई है। अब हम पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में गहन जांच करा रहे हैं और जो भी संलिप्त पाया गया, दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मिर्जापुर पहुंचे अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल को रोकने के लिए 27 विधानसभा चुनाव में गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गठबंधन किस पार्टी से होगा, इस पर उन्होंने कहा कि गठबंधन का फैसला उस वक्त के हालात देखकर करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा लेकर मिर्जापुर पहुंचे। इस आपदाई सरकार को फाड़ फेंकने के लिए हम पूरी ताकत से संगठन बनाने में लगे हैं। रही बात 2027 आएगा तो 2027 में यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो लाइक माइंडेड पार्टियों से हाथ मिलाने में भी कोई गुरेज नहीं रहेगा। जैसे जिसका खुलासा हम तत्कालीन प्रवेश में ही करेंगे। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जेल से रिहा हो गए। महिला से यौन शोषण मामले में उन्हें जमानत मिली है और कल कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर किया, जिसके बाद वो आज सुबह जेल से बाहर आए। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद आभार, और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार जिन्होंने इस दौर में मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी और मन्नतें मांगी। सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जनता में काफी खुशी है क्योंकि आप की रिहाई हो गई है। 46 दिन आपने जेल में बिताए, और क्या कहना है? जिस तरीके से सेवा कर रहा था लोगों के बीच, 2 महीने मैं क्षमा चाहता हूं कि 2 महीने लोगों के बीच नहीं रह पाया और उनकी सेवाओं से विरत रहा, जिसके लिए मुझको चुन के भेजा था। पूरी ताकत से, रात दिन पूरी शिद्दत से फिर से उन्हीं की सेवा में लगूंगा।